गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम डायरेक्टिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग स्टार्ट किए थे, जिसमें नंबर 1 वॉज सुपरविजन, नंबर 2 वॉज मोटिवेशन। ये दो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था दैट वाज मोटिवेट करने के लिए ओनली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स, दैट इज योर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और योर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यही दो टाइप के हमारे इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज लीडरशिप। ये वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं, दैट इज लीडर। लीडर क्या होता है? जो लीड करता है। अब लीड क्यों करेगा? वो लोगों को गाइडेंस देने के लिए। लीड मतलब सबसे आगे चलना। सबसे आगे क्यों चलेगा? ताकि जो उसके पीछे आ रहे हैं वो उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके, उनको मोटिवेट कर सके कि येस यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। वो लीडर का काम होता है। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग में लीडरशिप की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डायरेक्टिंग में आप काम क्या कर रहे हो? डायरेक्शंस प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को अगर आप डायरेक्शंस प्रोवाइड करा रहे हो तो उसके लिए एक पर्सन तो होना चाहिए ना जो लीड करे उन सबको, जो उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करा सके, जो उनको एक गुड लीडर का रोल उनके लिए प्ले कर सके, जिनको बाकी लोग फॉलो कर सकें, वो होना ज़रूरी होता है। हम देखते हैं लीडरशिप होता क्या है। Leadership can be defined as the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goals. It is the process of influencing the behavior of people. लोगों के behavior को influence करना by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goals. वॉलंटरली मतलब लोग अपनी इच्छा से हम उनको इतना इन्फ्लुएंस कर दें। एक लीडर का काम ये होता है कि वो लोगों को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दे कि वो वॉलंटरली अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर दें, उसको अचीव करने के लिए उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दे। वो एक लीडर का काम होता है, दैट इज लीडरशिप। अब हम देखते हैं लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन with followers and motivate them to contribute for achieving organizational objective. Leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relation. अच्छी interpersonal relation maintain करनी with followers and motivate them to contribute for achieving organizational objective. Ultimately leader का काम सिर्फ मेन जो काम होता है that is to influence जो उसके followers हैं उनको influence करना, that is the job of the leader. The term leader emerges from leadership. An individual who possesses qualities of leadership is known as leader. ये तो हम सबको पता है. Next is leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objectives. To strive willingly for mutual objectives. Mutual objectives के लिए जब वो willingly अपनी इच्छा से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, that is your leadership. नेक्स्ट इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। अब फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप क्या होता है? नंबर 1, लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। सबसे पहली चीज़ तो यही आती है हमारी लीडरशिप में कि लीडर का मेन काम ही यही होता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। नेक्स्ट इज लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल। लोगों के बिहेवियर में चेंज लेकर आना, ये काम भी होता है हमारे लीडर का कि लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस करे, उनके बिहेवियर को चेंज ले आए उनमें, कि लोगों को लगे कि यस हमें खुद से काम करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। दैट इज द जॉब ऑफ द लीडर. It indicates interpersonal relation between the leader and the followers. एक interpersonal relationship होती है आपस में इनकी between the leader and the followers. Leadership is exercised to achieve common goals of the organization. Leadership क्यों लाई जाती है? To achieve common goals of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए लीडरशिप जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एक बार आपने किसी को लीड कर लिया या एक बार अगर आपने किसी को इन्फ्लुएंस कर लिया आपको फॉलो करने के लिए तो उसके बाद आप बैठ जाओगे। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. यू हैव टू कीप ऑन लीडिंग द पीपल, यू हैव टू कीप ऑन डायरेक्टिंग द पीपल, यू हैव टू कीप ऑन काउंसलिंग द पीपल, यू हैव टू कीप ऑन मोटिवेटिंग द पीपल. ये काम होते हैं हमारे लीडर के. ओके, नेक्स्ट इज लीडरशिप स्टाइल्स which is very 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 important and which is very 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 easy. पहले हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि there are 3 leadership styles: autocratic, democratic and your laissez-faire. पहले हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बुक में क्या दे रखा है. अब मैंने आपको बोला there are 3 kinds of leadership styles. 3 टाइप के लीडर्स होते हैं हमारे.
एक होता है हमारे ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक, तीसरा लेजिस्लेटिव। ऑटोक्रेटिक लीडर कौन होता है, सीधा मैं आपको एग्जांपल ही दे देती हूँ उसका, दैट इज हिटलर। मतलब जो ऑटोक्रेटिक लीडर वो होता है जो दूसरों को लीड करना प्रेफर करता है। मतलब क्या है, जो दूसरों पे रूल करना प्रेफर करता है। मुझे सामने वाले की नहीं सुननी है, लीडर अपनी चला रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, डायरेक्टिव लीडरशिप है या बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है कि सिर्फ ऊपर से ऑर्डर से आ रहे हैं, नीचे सुनवाई किसी की भी नहीं है नीचे वालों की। अगर किसी को कोई अपना फीडबैक भी देना है तो उसकी भी सुनवाई नहीं है, सिर्फ ऊपर से आपके पास ऑर्डर्स आएंगे और आपको वो काम करना है। आपको ना नुकुर कुछ नहीं करना। मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेइंग नो और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आस्किंग एनी क्वेश्चन इन रिटर्न। कोई ऐसी चीज नहीं होगी। इट इज सिंपली ऊपर से ऑर्डर आएंगे और आपको उस काम को करना है। दैट इज बॉस सेंटर्ड या फिर डायरेक्टिव लीडरशिप या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट होती है हमारी डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी। मतलब क्या है कि जब आप सामने वाले को साथ साथ लेकर चल रहे हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब जब आप सामने वाले को साथ साथ लेकर चल रहे हो, या जिसको हम बोल देते हैं ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। मैं इसीलिए ये नाम साथ साथ बता रही हूँ। उसमें ऑटोक्रेटिक में दैट वाज बॉस सेंटर्ड, मतलब सारा कुछ जो है वो बॉस पे डिपेंड है, बॉस से इंस्ट्रक्शंस आएंगी। जो डेमोक्रेटिक वाली होती है दैट इज योर ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। मतलब ग्रुप पे डिपेंड है, आपस में ही लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। उसके बाद मिलकर, मतलब दोनों पार्टी जो है वो सुपीरियर भी और सबॉर्डिनेट भी दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद होती है आपकी लेजिस्लेयर और फ्री रेन, या फिर इसका दूसरा नाम ऐसा जिन्होंने दिया नहीं हुआ, दैट इज योर सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। सबॉर्डिनेट सेंटर्ड पहले हमने पढ़ी बॉस सेंटर्ड, जो ऑटोक्रेटिक वाली थी जिसमें बॉस से ही ऑर्डर मिल रहे हैं हमें, दैट वाज बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, कि ऊपर से ही ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपको उसको फॉलो करना है। दूसरी थी डेमोक्रेटिक, दैट वाज ग्रुप सेंटर्ड, कि जहाँ पर ऊपर वाला और नीचे वाला, दैट इज योर सुपीरियर एंड योर सबॉर्डिनेट, दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। इट इज ग्रुप सेंटर्ड, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज योर लेजिस्लेयर। लेजिस्लेयर या फिर जिसको आप बोल सकते हो सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप क्या होती है, जहाँ पर आपका सिर्फ सबॉर्डिनेट से डिसीजन ले रहे हैं, ऊपर वाले का कोई रोल नहीं है। लीडर सिर्फ नाम का लीडर बना हुआ है। अगर आप इसकी इमेज में भी देखोगे जो आपकी बुक में दे रखा है, वो लीडर सिर्फ बेचारा नाम का ऊपर टंगा हुआ है कि हाँ ये लीडर है, दैट्स इट। बाकी काम जो है वो नीचे वाले आपस में मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे से क्रॉस कनेक्शंस कर करके वो अपना काम कर रहे हैं। दैट इज योर सबॉर्डिनेट सेंटर्ड। सारा फोकस किस पे होता है, सारा जो रोल किसका होता है वो सबॉर्डिनेट्स का होता है। ये 3 टाइप्स के हमारे लीडर्स होते हैं या लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि आपकी लीडरशिप स्टाइल्स होती क्या हैं। देखिए, डिटेल में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हमारी केस स्टडीज आती है तो हम एक एक वर्ड पे फोकस करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ये भी पढ़ना ज़रूरी है। मीनिंग पता होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एक एक वर्ड पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू अ लीडर्स बिहेवियर. Behavioral pattern which the leader reflects in his role as a leader is often described as the style of leadership. जो लीडर अपना रोल लेकर आता है लोगों के सामने एज अ लीडर इज द स्टाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर लीडर, वो उसका लीडरशिप स्टाइल है। महात्मा गांधी, रतन टाटा, अनिल अंबानी, बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी, नारायण मूर्ति, सोनिया गांधी एक्सेट्रा are the few names among various leaders who have led people in their own styles. इन्होंने लोगों को अपने ही तरीके से लीड किया है। लीडरशिप स्टाइल्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? लीडर की फिलॉसफी क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है। वैल्यू सिस्टम मतलब उसका माइंड सेट। आपके माइंड में कुछ वैल्यूज होती हैं, हमारी लाइफ की कुछ वैल्यूज होती हैं। हम ऐसा ही करते हैं जी, मैं तो ऐसा ही करता हूँ या मैं तो ऐसा ही करती हूँ, दैट इज आवर वैल्यूज। कि मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, दैट इज माई वैल्यू। तो वैल्यू सिस्टम मतलब कि आपकी वैल्यूज क्या है लाइफ में, आपकी लीडर जो है जो आपको लीड कर रहा है उसकी वैल्यूज क्या है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स कैसे हैं उन पे भी डिपेंड करेगा। फॉलोअर्स ऐसे हैं जो सुनते हैं, तो मतलब जो आपका लीडर है वो उसके अकॉर्डिंग अपना लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करेगा। उसके बाद द एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एटमॉस्फेयर किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करता है। यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द लीडर। यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द लीडर कि अपने जो लीडर है वो अपनी अथॉरिटी को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा। क्योंकि जैसे हमने ऑटोक्रेटिक में पढ़ा, दैट इज बॉस सेंटर्ड लीडरशिप।
तो वहाँ पे बॉस सुन ही नहीं रहा किसी की, वो सिर्फ ऊपर से ऑर्डर्स दे रहा है और नीचे वाले उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब नीचे वालों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, सही है गलत है आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ वो काम करके देना है। दैट इज़ कि आपका जो लीडर है वो अपनी अथॉरिटी को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, उस पर भी मैटर करता है कि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या होगा उस पर्टिकुलर लीडर का। Now, depending upon the use of authority, leadership styles can be classified into 3 broad categories, जिसमें हम बोल देते हैं autocratic, democratic and laissez-faire. Now, moving on to the first one, that is autocratic leadership. अब autocratic leadership क्या होती है, जो boss centered होती है। Autocratic style of leadership is one in which a leader gives orders and the subordinates are expected to follow them ungrudgingly and unquestioningly. That means यहाँ पे क्या है, ये वो स्टाइल है जहाँ पे लीडर जो है वो ऑर्डर्स दे रहा है और सबऑर्डिनेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो बिना किसी ग्रजेस के, बिना किसी क्वेश्चंस के। ग्रजेस मतलब माइंड में कुछ नेगेटिविटी रखे हुए, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपने माइंड में एक्स्ट्रा नहीं लेकर आना है, जो ऊपर से ऑर्डर आया बस आपको फॉलो करना है विदाउट एनी ग्रजेस, विदाउट एनी क्वेश्चंस। ये होता है हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल। द ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, पूरा कंट्रोल होता है उसका। ही अडॉप्ट्स वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, नीचे से क्या फीडबैक जा रहा है उसको मतलब नहीं है, उसको नहीं सुनना है वो फीडबैक, ठीक है। द लीडर इज डॉगमैटिक, दैट इज डड नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, मतलब ये वो डॉगमैटिक लीडर है जो चेंज अपने आप को करना चाहता ही नहीं है, और या फिर जो कॉन्ट्राडिक्टेड भी नहीं चाहता, कि कॉन्ट्राडिक्शंस भी नहीं चाहता कि भैया जो मैंने बोल दिया वो सही है, मैं नहीं सुनना चाहता कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं चेंज करूंगा, ठीक है। His following is based on the assumption that reward or punishment both can be given depending upon the result. वो ये कहता है, वो ये स्टाइल ये तब फॉलो करेगा जब वो ये सोचकर चल रहा है कि भैया रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों दिए जा सकते हैं, अगर काम अच्छा है तो रिवॉर्ड कर दो, अगर काम बुरा है तो पनिशमेंट दे दो। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑटोक्रेटिक मैनेजर माइट थ्रेटन हिज टीम with salary cut for failing to meet desired targets. He centralizes power in himself and takes all the decision without consulting the subordinates. कि वो सारी पावर जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करता है, कि सारी पावर जो है वो अपने हाथ में रख रहा है विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स. Next is this leadership style is effective in getting productivity in many situations, like in a factory where the supervisor is responsible for the production on time and has to ensure labor productivity. यहाँ ये उन जगह पे आपका ज़्यादा बेटर माना जाता है जहाँ पर टाइम बाउंड काम है, या फिर अल्टीमेट एक ही बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अगर सिर्फ सुपरवाइजर है जो फैक्ट्री में रिस्पॉन्सिबल है, जो आउटपुट देगा और किसी से क्वेश्चन ही नहीं किया जाएगा, तो भैया वो तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? कि मुझे नहीं सुनने किसी की, मुझे बस काम चाहिए भैया, क्योंकि मुझे आगे जवाब देना है। दैट इज एन ऑटोक्रेटिक लीडर. क्विक डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड. क्विक डिसीजन मेकिंग भी फैसिलिटेट होती है. इट डज नॉट एंटरटेन एनी सजेशन और इनिशिएटिव फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स. कोई सजेशन और फीडबैक उसे लेना ही नहीं है. ही लव्स पावर एंड नेवर डेलीगेट्स अथॉरिटी. उसको पावर अच्छी लगती है और वो अथॉरिटी को कभी डेलीगेट नहीं करता, अपने पास रखता है, अपने हाथ में रखता है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव. इसको बुक में जरूर देखना. बुक में जो आपके डायग्राम्स दिए हुए हैं उससे इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू. और पेपर में भी प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंटेशन का यही तरीका है, ऐसे ही डायग्रामेटिक फॉर्म में ही आपको प्रेजेंट करके आना है. नेक्स्ट इज योर डेमोक्रेटिक, जिसको आप डेमोक्रेटिक भी बोल देते हो, पार्टिसिपेटिव भी बोल देते हो और ग्रुप सेंटर्ड भी बोल देते हो. जहां पर क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज मिलकर डिसीजन ले रही हैं. Democratic style of leadership is the one in which a leader develops action plans and make decision in consultation with the subordinates. Subordinates के साथ consultation में रहकर वो decision ले रहा है. The democratic leader decentralizes authority and allows the subordinates to share his power. He encourages them to participate in decision making. अपनी पावर भी शेयर करता है, उनको डिसीजन मेकिंग में एनकरेज भी करता है. फॉलोज द मेजोरिटी ओपिनियन, जो होगा वही वो फॉलो करता है. फ्रीडम ऑफ थिंकिंग और एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है. ही लिसन्स टू द सजेशन, ग्रीवेंसेज एंड ओपिनियंस ऑफ द एम्प्लॉयज. उनके सजेशंस को, उनकी ग्रीवेंसेज मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और ओपिनियंस भी सुनता है उनकी. दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज मोर कॉमन नाउ डेज सिंस लीडर्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट पीपल परफॉर्म बेस्ट इफ दे हैव सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स. आज के टाइम में ये स्टाइल ज़्यादा एडॉप्टेड है. क्यों एडॉप्टेड है? क्योंकि लीडर्स को ये चीज़ समझ में आ गया है कि लोग अपना बेस्ट तभी देते हैं, लोग अपना बेस्ट तभी काम करते हैं जब उनसे उनके अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स
खुद के ऑब्जेक्टिव तभी होंगे जब उनसे मिलकर उनके ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है और उनको बता रहा है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस ऑब्जेक्टिव में, उनको सिर्फ काम करना है, तो प्रॉब्लमैटिक होता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव्स में उनको कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, मतलब वो उनके खुद के ऑब्जेक्टिव हो गए, उनका व्यू पॉइंट, उनका सजेशन मैटर करता है, तो डेफिनेटली वो काम जो है वो अच्छा करेंगे, जो वो प्रोडक्टिविटी है वो आपको अच्छी देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज योर लेजिस्फेयर और फ्री रेन। लेजिस्फेयर टू लेट अलाउ और फेयर मीन्स टू डू। लेजिस मीन्स टू लेट अलाउ और फेयर मीन्स टू डू, मतलब उनको अलाउ कर दो, जो करना है कर लो। This style of leadership is known as laissez-faire, which means no interference with the activities of subordinates. A free rein leader gives a high degree of freedom to the subordinates to formulate their own objectives. अपने objectives बनाओ, पूरी freedom है आपके पास, and ways to achieve them. आपको देखना है आपको कैसे काम करना है. The group members work on their own tasks, resolving issues themselves. खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही अपने issues जो है वो resolve कर रहे हैं. ये सारा का सारा हमारा laissez-faire policy में आता है. नेक्स्ट इज अंडर दिस स्टाइल लीडर अवॉइड्स पावर। यहाँ पे जो हमारा लीडर है, जो लेजिस्फेयर वाला है, जो सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप है स्टाइल, वहाँ का जो लीडर है उसको पावर लेना अच्छा नहीं लगता, वो अवॉइड करता है पावर को। और उधर जो ऑटोक्रेटिक वाला होता है, मतलब जो बॉस सेंटर्ड है, उसको पावर लेना अच्छा लगता है, उसको अपने हाथ में पावर रखनी है। लेकिन लेजिस्फेयर में उसको अपने हाथ में पावर लेना अच्छा ही नहीं लगता है, वो सारा का सारा अपने सबॉर्डिनेट्स पे छोड़ जाता है। ये दोनों ऑपोजिट्स हैं। ऑटोक्रेटिक बॉस सेंटर्ड, मतलब ऊपर वाले के ऊपर है फोकस, और डेमोक्रेटिक इज योर सबॉर्डिनेट सेंटर्ड, मतलब सारा कुछ जो है वो नीचे वाले पे डिपेंड करता है। Such a leader does not believe in the use of power unless it is absolutely essential. इस टाइप का लीडर जो है, जो लेजिस्फेयर वाला होता है, वो पावर को यूज में लाना तब तक जरूरी नहीं समझता जब तक कि वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। The leader is only there to support them and supply them the required information to complete the assigned task. वो सिर्फ उनके सपोर्ट के लिए है और उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो प्रोवाइड कराने के लिए है। The subordinate also assume responsibility for the work to be performed. Subordinate खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो काम करना है वो खुद से करता है। ओके, अब है हमारा लीडरशिप इज सिचुएशनल। एक छोटा सा आपको बॉक्स में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। लीडरशिप जो है वो सिचुएशनल होती है। अ लीडर में यूज ऑल द स्टाइल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट वन स्टाइल टेंड टू प्रीडोमिनेट एज इज नॉर्मल वे ऑफ यूजिंग पावर। लीडर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने स्टाइल जो है वो चेंज कर सकता है, बट एक स्टाइल होता है जो कॉमन है, जो वो हर जगह पे अडॉप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शिनॉय, CEO ऑफ आई क्रिएट इंडिया, distributes the work for the month. He delegates the work to his staff, Ms. Deepika, Ms. Anjana, Ms. Payal, Mr. Lakshay, as per his direction. Mr. Shinoy is behaving as an autocratic leader. Mr. Shinoy has realized that due to absence of Ms. Payal, the work will not get over as scheduled. उसने क्या किया, अपने सबॉर्डिनेट्स में 4 सबॉर्डिनेट्स हैं, दीपिका, पायल, लक्ष्य एंड अंजना, इन चारों में वो बांट दिया। यहाँ पे जो शिनॉय है वो आपका ऑटोक्रेटिक लीडर है। तो he discussed with his staff members to meet the deadline. Everybody decided to do overtime and planned to stay back accordingly. Mr. Shinoy is behaving as a democratic leader. ऊपर वाले में जब उसने वो काम डिस्ट्रीब्यूट किया, जब वो काम बांटा, तो ही वॉज वर्किंग एज एन ऑटोक्रेटिक लीडर। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उसको पता चला कि अंजना अपने काम पे अब नहीं रह सकती है, या पायल अपने काम पे अब प्रेजेंट नहीं रह सकती है, तो अब वो काम जो है, जो पायल को दिया था काम तो करना है, तो उसने क्या किया, बैठ के मीटिंग की बाकी तीनों के साथ कि बताओ ये काम कैसे करना है। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, कोई नहीं जी, हम ओवर टाइम करेंगे और हम ये काम जो है वो एनी हाउ कंप्लीट करके दे देंगे। ठीक है जी, अब सबने मिलकर डिसाइड कर लिया। तो तीनों यहाँ पर क्या हुआ, जब उसने सबके साथ मिलकर बैठकर डिसीजन लिया, तो वही शिनाय जो पहले ऑटोक्रेटिक था, वो शिनाय अब डेमोक्रेटिक लीडर का काम कर रहा है। Next is Mr. Shinoy wants to give party to all the staff members for timely completion of the task. He asked the other members to staff to fix the venue and the menu for the occasion. Mr. Shinoy is behaving as a free rein leader. कि एक पार्टी अरेंज करते हैं और उस पार्टी में उसने अपने एम्प्लॉयज़ को ही दे दिया, भैया जैसे करना है कर लो, वेन्यू और मेन्यू आपको डिसाइड करो, बताओ पार्टी कहाँ करनी है। यहाँ पे वो काम कर रहा है एज अ फ्री रेन, कि सबॉर्डिनेट्स पे छोड़ दिया, जैसे करना है बता दो मुझे, मैं वैसे कर लूँगा। क्लियर है बेटा? ये 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप थे हमारे। दैट वाज योर ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड योर लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक वाज योर बॉस सेंटर्ड, देन इज योर democratic was your group centered, and laissez-faire was your subordinate centered.
ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, तो ऑटोक्रेटिक और लेजिस फेयर दोनों ऑपोजिट हैं। ऑटोक्रेटिक में ऊपर वाले की चलती है और लेजिस फेयर में नीचे वाले की चलती है। लेकिन जो आपकी डेमोक्रेटिक है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों बराबर रहकर चल रहे हैं, दोनों बराबर बैठकर मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, उसके बाद वो काम कर रहे हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।